चलिए 10th का आज पहला चैप्टर है। यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक चाचा थे, उसका फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस में आर था। क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। इनका एक फॉर्मूला था जिसका नाम था, इसी को बुलाता है यूक्लिड विभाजन थ्योरम। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसने यह दिया था ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, लेकिन एक कंडीशन दिए थे। यहाँ पे जो था ना, आर का मान क्या था? तो आर का मान 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन दिए थे कि आर का मान हमेशा 0 या 0 के बराबर में होना चाहिए। यहाँ पे 0 या 0 के बराबर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आर का मान 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा नहीं होना, सॉरी, आर का मान क्या होना चाहिए? सॉरी, यहाँ पे 0 जो आता है ना शेषफल, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। लेकिन बी का मान जो था ना, यहाँ पे बी का मान, आर का मान बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक। तो इसी फॉर्मूला को जो है ना यूज करके हमको इस सब क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है, ठीक। चलिए दूसरा पेज लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर में 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 का एचसीएफ। क्वेश्चन 1 में है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है एल्गोरिथम फॉर्मूला से, ठीक। एल्गोरिथम विभाजन से हमको इसका क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें पता करना है कि इसमें से सबसे बड़ा होता है ना, उसको ए मान लेते हैं, और उससे छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं। इसमें 135 क्या है? छोटा है 225 से। तो इसमें ए का मान मेरा क्या हो जाएगा? 225, और बी का मान मेरा क्या हो जाएगा? 135। तो इसको यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला से बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर साइड करेंगे। इधर बचपन में जिस तरीके से हम लोग भागा देते थे उसी तरीके से हम लोग बना लेंगे। क्या करेंगे? पहले यहाँ पे लिखेंगे 225, इसमें डिवाइड करना है 135। 35 को जब एक बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 35 से कम 35, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 9, 10 1 11 में से 3 गया 12 में से 3 9, ठीक है। फिर इसको क्या है ना, नहीं कटा तो यहाँ इसको बी की जगह पर रख लेंगे। क्या करेंगे? बी की जगह पर रख लेंगे। दूसरा का स्टेप पे क्या करेंगे? 135 में 90 से भाग देंगे, तो 90 कम 90, फिर नहीं डिवाइड हुआ तो यहाँ पे मेरा आ गया कितना? 45। अब 45 को क्या करना है? 45 को फिर डिवाइड करना है 90 से, तो 45 गुना क्या आ गया? 90। तो यहाँ मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो एक कितने स्टेज में गया? स्टेज यहाँ से यहाँ तक का एक स्टेज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2 स्टेज हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का 3 स्टेज, यानी कि 3 स्टेज में ही मेरा गया। तो 3 स्टेज में आकर के मेरा क्या हुआ? 0 आया। तो इसी को 3 स्टेज में हम क्या करेंगे? 3 स्टेज में किस किस तरीका से आया उसको हम क्या करेंगे? बना लेंगे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक। अब इसमें हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। क्या करेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखेंगे। लेकिन जहां यहाँ पे क्या था, जहां यहाँ होना चाहिए, जहां आर का मान क्या होना चाहिए? आर का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना है हमेशा। अगर इस तरीके से नहीं है तो नेक्स्ट अगला स्टेज में जाएंगे। पहला स्टेज में हम बना है क्या? चरण, यहाँ पे चलेंगे एक, चरण एक, चरण एक में चलेंगे तो क्या किए हैं हम? वहां पे ए का मान माने है क्या? ए का मान माने हैं हम ए का मान माने है 225। क्या माने है? 225।
बी का मान क्या मान है यहाँ पे, बी का मान ये हो जाएगा मेरा 135, 135। क्यू का मान कितना है 1, तो गुना में 1, प्लस में मेरा रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 90, कितना है 90। तो ये बताइए ये नियम का फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 0 है आर का मान, आर से छोटा, देखिए आर का मान जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये आर का मान जो 0, देखिए 0 है नहीं है, तो इस क्या होगा, इस कंडीशन को यहाँ पे इसलिए लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू क्या 0, यानी कि आर का मान 0 नहीं है, क्या है आर का मान 0 नहीं है। तो अब चलेंगे चरण 2 में, इसमें चलेंगे चरण 2, चरण 2 में क्या करेंगे उसी तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे चरण 2 में क्या किए थे, चरण 2 का स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक हुआ था, यहाँ पे लेंगे ए का मान कितना था 90 और बी का मान क्या माने थे उसको ए का मान 135 और बी का मान क्या माने थे 90, अब गुना इसको कितना है क्यू का मान 1, तो गुना में 1 प्लस में आर, आर का मान मेरा रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 45। तो ये बताइए यहाँ पे आर का मान देखिए, आर का मान 0, यहाँ पे देखिए आर का मान कितना आया 0 से नहीं आया, यहाँ पे आर का मान क्या आया 0 नहीं आया है। ठीक, आर का मान हमेशा हमको खोजना है कि 0, अगर 0 नहीं आया है तो फिर क्या करेंगे उसको अगले का नेक्स्ट स्टेज में ले चलेंगे, क्या चलेंगे अगले का नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि आर नॉट इक्वल टू क्या 0, क्या करना है आर का मान क्या है 0 नहीं है, चलेंगे चरण 3 में, कितना है चरण 3 तक गया है, तो चरण 3 में चलेंगे उसी तरीके से लिखेंगे फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो ए का मान अब क्या मानेंगे 90, क्या मानेंगे 90। हमेशा जो बी रहता है ना, हमेशा जो चरण नेक्स्ट में जाते हैं वो ए का मान हो जाता है, क्या हो जाता है जो बी पहले रहेगा तो वो अगर नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो वो मेरा किसका काम कर देगा ए का काम कर देगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया अब 90, अब बी क्यू, अब इसमें डिवाइड कितना से दिए हैं 45 से, 45 या कितने बार में कट गया है 2 बार में, तो मेरा क्या हो गया क्यू का मान हो गया। कटने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 0 आया है, तो देखिए यहाँ पे आर का मान मेरा 0 आ गया कि ना, तो तीसरा का चरण में आया है, तो तीसरा चरण में जब आया है आर का मान 0, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर में क्या 0, क्या करेंगे आर बराबर में 0, इसलिए इसलिए 135 और इसलिए 135 और 200 और 225 का HCF 45 होगा, क्या होगा 45 होगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर, तो ये 3 स्टेज में गया है, कितने स्टेज में चला गया है 3 स्टेज में। ठीक है उतारो, उतारो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन पे, क्या चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दूसरा का क्वेश्चन में है क्या इतना 196 38,222, 196 38,222, यहाँ पे लिखेंगे 196 और 38,222, इसको भी क्या करेंगे विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे। इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे 196 बड़ा है 38,222, ठीक। अब इसमें क्या करना है ए का मान क्या मान लेना है, ए का मान लेंगे 38,222 को, बी का मान क्या मान लेंगे 196। अब उसी तरीके से चलेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, क्या करेंगे
यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे इसको क्या करना है। यहाँ पे लिखना है, हमेशा फॉर्मूला लिखना है उसका। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। कितने स्टेज में जाएगा उसको क्या करना है, हमको पता करना है। तो पहले यहाँ क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। बचपन में जिस तरीके से हम लोग सीखे हुए हैं उसी तरीके से। यहाँ पे कितना है, 38,222। इसको डिवाइड करना है कितना से, इसको डिवाइड करना है 196 से। ठीक, 196। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 196 से। अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा ये, लगभग जाएगा 38 19, यानी कि 20 बार में, यानी 200 बार में जा सकता है। देखते हैं इधर गुना करके, इसको तोड़ेंगे। 196 गुने में 200 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 19 दूना 38 और 1 39। 20 बार में नहीं गया तो 19 बार में जरूर जाएगा। 19 छक 14, 19 नवा 171 और कितना हो गया 11, 171 और 11 82, हाथ में हुआ 118 हो गया। 19 को 18, 19 और 18 37, कितना आ गया 37, यानी कि 190। तोड़ना है इसको, क्या करना है, तोड़ना है। चलो, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले भाग देंगे 196 से। तो 2 बार भाग नहीं दे सकते, 1 बार देंगे 196। क्या करेंगे 196। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 10 दो 12 में से 6 गया तो कितना आ गया, 12 में से 6 गया 6। यहाँ पे हो गया 7 में से 9 हो गया 17, 17 में से 9 हो गया 8। यहाँ पे हो जाएगा 2 1। अब यहाँ पे तो एक अंक में होगा तो 86 होगा, तो एक यहाँ से 2 ले लेंगे। फिर इसको कितना बार में जाएंगे, 18 है ना, तो लगभग 900, इसको 90 मान लेंगे। इसको 9 से गुनेंगे तो 9 9 81, 800 हो गया और 900 हो गया। 9 17 यानी कि 9 बार में जा सकता है। तो 9 9 81 यानी कि 9 छक 54, 19 19 9 171 को 5 कितना हो जाएगा 176। फिर इसमें 2 घटाएंगे, 10 2 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे आ गया 5, 5 में से 6 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 से 6 हो गया 9, यहाँ पे होगा 17 का 17 खत्म हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में एक मेरा 2 बच गया तो 2 ले लेंगे। ठीक, अब इसको एक बार में भाग देंगे, नहीं इसको भाग देना है 5। सही आया ना, 6 6 25 30, 38,222 है क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं। 38,220 है, सॉरी क्या है 38,220, 38,220 है, 38,220। यहाँ पे क्या लेंगे 20, यहाँ पे लास्ट में मेरा क्या आ जाएगा 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कई बार में जाएगा 900, 6 25 30, यानी कि 5 बार में जाएगा 5। किसी भी सम संख्या के अगर लास्ट में देखिए अगर 0 है, सम संख्या से गुना करने पर तो लास्ट समझिएगा और लास्ट अंक 5 ही होगा। 5 से गुना करेंगे तो 6 25 30, 19 25 95 30, 98 3 98, क्या हो गया 0 आ गया। तो मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया सबका। अब देखेंगे ये मेरा किसका मान हो जाएगा, ये मेरा Q का मान हो जाएगा। ये मेरा किसका मान है, ये मेरा B का मान है और ये मेरा A का मान है। यहाँ पर लिखेंगे A का मान क्या लिखेंगे 38,220 बराबर B किससे डिवाइड किया है 196 से। 196 से कितने बार में कटा है 195 बार, तो इंटू में क्या लिखेंगे 195 प्लस में रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R बराबर में 0 आ गया, क्या आ गया R बराबर में 0, जहां मेरा क्या होना चाहिए, जहां 0 होना चाहिए R का मान से और B के मान से कम चाहिए, R का मान 0 से बड़ा और B से मान से छोटा होना चाहिए। तो ठीक सेम कंडीशन हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिखिए चरण 1, क्या लिखेंगे चरण
एक, चरण एक, चरण एक लिखने के बाद ये सब 6 कंडीशन लिख देना हमको। अब मेरा क्या आ गया, आर का मान यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां 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 0 इक्वल टू 0 का मान छोटा होना चाहिए आर से और आर का मान छोटा होना चाहिए बी से। अब यहाँ पर इसलिए 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 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया, 96। देखिए यहाँ पे क्यू का मान कितना आ गया, 195, कितना 195। तो ये कितने बार में कटा हुआ है, 95 बार में। कितना बार में, 95 बार में। सॉरी 196 होगा, क्या होगा 196, क्योंकि 96 से कटा हुआ है, क्या आ गया 96 से कटा हुआ है। तो बी से जितने से कटा ना वही इसका आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा 196। ठीक, चलो उतारो। बचपन में जिस तरीके से हम भाग देते थे उसी तरीके से यहाँ भी भाग देना है, भाग दे करके निकालना है। ये वाला मान मेरा किसका है, बी का, और ये वाला मान मेरा ए का है। और जो हमेशा बी का मान आता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तो इसमें बी का मान कितना है, मेरा बी का मान 196 है। तो 96 मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। उतारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सॉरी यार क्वेश्चन इसमें दिया 867 और 255 का निकालना है। क्या निकालना है, 867 और 255। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 867 और 255, इसका HCF निकालना है। क्या करना है, ठीक उसी तरीके से लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा वाला मान कौन हो जाएगा, 867 और ये मेरा 255 हो जाएगा। तो इसमें बड़ा मान ए का होता है 867, क्या होगा 867, ए बराबर 867 और बी बराबर क्या हो जाएगा 225। इसलिए इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय थ्योरम्स लिखो, चाहे प्रमेय लिखो, चाहे यूक्लिड विभाजन थ्योरम्स, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसमें देखो, इसमें निकला है, इसी पर चलना है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। इसमें ए का मान मेरा कितना है 867 है, बी का मान कितना है 225, 225 लिख दिए। क्या लिख दिए 225। अब क्यू का मान क्या आएगा और आर का मान क्या होगा, तो इधर हम भाग दे करके देख लेते हैं। इसको देखते हैं कितने स्टेज में ये आकर के हमको आर का मान दे रहा है। तो 225 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 225 से कितने बार में जा सकता है, लगभग 6, 25 3 75 और 2 3 6, 4 बार में जाएगा। तो 2 चौक 8, 25 चौका 100 है, नहीं होगा, 900 हो जाएगा। इसको 3 बार में चलते हैं। तो 25 तिहाई 75 और 2 तिहाई 6। ठीक, ये आ गया मेरा पहला स्टेज का काम। अब इसमें से घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा। इसमें से आ गया मेरा 6, 6 से 7 जाएगा नहीं तो 1 लेंगे, तो 16 में से 7 गया तो 9। यहाँ पे आ गया 1, 192 आए। तो यहाँ पे 225 को क्या करेंगे, 192 से डिवाइड करेंगे। फिर इसको देखेंगे एक बार में जाएगा, कितना, एक बार में।
फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 3, 12 में से 3 गया 9 गया 3, यहाँ 1 हो गया। फिर इसको घटाएंगे 192, तो ये कितने बार जाएगा 30 30 30 छक 18, 30 से अगर 6 से गुना करेंगे तो 18 बार में जाएगा, कितना 180 हो जाएगा। और 3 6 बार में जाएगा ना, 6 बार में देख लेते हैं। 6 तिरका 18 और 6 तिरका 18 और 1 19, 198 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो 5 बार में जाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे 5, तो 3 5 15, 3 5 15 1 16। ठीक, अब यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, इसको लाएंगे नीचे। अब लाते हैं 10 और 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पे आ गया 8, 8 में से 6 गया तो 2, 27, क्या आ गया 27। अब यहाँ पे 27 आ गया 867, ओह शिट, यहाँ पे दिया है 255, आ गया यार, 255 में हमको डिवाइड करना है, सॉरी, अरे क्या नहीं कट रहा, 3 स्टेज में कट जाता है। 867, देखिएगा अगर 3 स्टेज में नहीं कटा तो समझिए कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हुए हैं, क्योंकि 3 स्टेज में कट जाता है। लगभग इस टाइप का मैथ 3 स्टेज तक का हो जाता है, जाते जाते खत्म हो जाता है। अब इसमें करना है 255 से, वही कह रहे क्या नहीं आ रहा है, 3 से जाएंगे तो फिर यहाँ पे 225 लगा रहे हैं, 5 तिहाई 15, 25 तिहाई 75 और 1 76, यहाँ पे लाएंगे इसको तो क्या होगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 102 आ गया। फिर इसको 255 में 102 से करना है, तो इसको 2 बार में जाएंगे, कितना 2 बार में, तो 200 के आ गया 4, यहाँ पे लाएंगे 1, यहाँ पे 5, इसको 102, देखिए 3 स्टेज में गया कि ना, तो 51 गुना 102, यहाँ पे मेरा क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो ये कितने स्टेज में गया, 3 स्टेज, एक स्टेज हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा का स्टेज, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा का स्टेज। ऐसा हिसाब हमेशा 3 स्टेज 4 स्टेज तक क्या हो जाता है, बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या किए, ए का मान माने है 867, बी का मान आया है 225, लेकिन बी इसको कितने बार में कटा है, 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा क्यू का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू का मान। अब यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आया कटाने से 102, तो यहाँ पे लिखेंगे 102, क्या रिमाइंडर 102 आया, क्या नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर में नॉट इक्वल टू 0, जहां आर का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या हो गया, नहीं हुआ, दूसरा का चरण में चलेंगे। ये चरण मेरा क्या है, चरण 1 है, चरण 1 है। ठीक, यहां से बनाना हल लिख करके, हल। चलिए अब चलेंगे इसमें दूसरा का स्टेज में चलेंगे, कहाँ चलेंगे दूसरा का स्टेज में, ऊपर कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। दूसरा का स्टेज में चलना है तो क्या करेंगे, उसमें चलेंगे चरण 2 में, चरण 2। अब चरण 2 का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, यहाँ से, तो इसमें 2 ए का मान क्या हो जाएगा, बी वाला ए का मान होता है, तो 225 बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में इसको कितना से डिवाइड किए हैं 102 से, तो 102, यहाँ क्यू का मान कितना आया 2, रिमाइंडर कितना है 51, क्या है 51। देखिए यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आया, क्या नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आर का मान 0 नहीं आया, तो अब चलेंगे तीसरा का चरण में, क्या चलेंगे तीसरा का चरण में, यहाँ पर चलेंगे, इसलिए चरण 3, चरण 3 में चलेंगे, तो चरण 3 में क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक चलना था, वही फॉर्मूला पर जाएगा। इसमें चरण 3 में ए का मान क्या हो जाएगा 102 बराबर 102 हो गया, इसमें क्या कर बी क्यू प्लस आर, तो कितने बार में कटा है, बी का मान मेरा हो जाएगा 51 और प्लस 2 बार में कटा है, यहाँ आर का मान मेरा क्या आ गया 0, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू 0, आर जहां 0 आ गया तो समझ लीजिए कि यह कंडीशन फॉलो कर दिया इक्विलिब्रियम थ्योरम का। यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे इसलिए, इसलिए 867 और 255 का HCF कितना है, HCF इसका जो बी का मान होता है वही इसका HCF होता है 51, क्या हो गया 51, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51। ठीक है, उतारो।
थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लो भाई लो, उतारो। चलिए इसमें जरा 2 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+6q+3 6q+5 के रूप में होता है या नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है या नहीं है, यही दर्शाना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल लिख लेकर के क्या करेंगे, मान लिया कि ये एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, क्योंकि इसमें बोला हुआ है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन की दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 6q+1 6q+3 या 6q+1 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है या नहीं होता है, यही उसको हमको क्या करना है, दर्शाना है। इसी के रूप में दर्शाना है। अपना से कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेना है जहाँ q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे मान लिया कि ये एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बी, यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर्मूला यही था ना, हमको लिखे थे, फॉर्मूला लिखे थे a बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये तो हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए, लेकिन बच गया a। जब यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बी क्यू प्लस में आर, क्या रखेंगे, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे b का मान क्या होगा, b का मान 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि a को हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो सभी में क्या होगा, b के मान 6 है तो 6 हो जाएगा। ठीक, ये सब Q है, क्या है, Q। अब यहाँ पर लिख लेंगे B एक क्या है, B एक धनात्मक पूर्णांक है, B बराबर में क्या लिख लिए, 6, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6q+5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको बनाने के लिए यहाँ पे r का मान क्या करना है, r बराबर में 0 मान लेना है। क्या करना है, 0 मान लेना है। उसके बाद 1 मान लेना है। कहाँ तक मान लेंगे, यानी कि b के मान से कम ही मानना है, यानी कि 6 दिया है तो 6 तक ही, यानी कि उसे 1 कम मान है, 5 तक मान लेंगे। तब 1 2 3 4 और 5 तक क्या कर लेंगे, मान लिया। r का मान क्या मान लिया, 0 1
0 1 2 3 4 5 इतना तक हमको ट्राई करके इसके रूप में हमको लाना है। क्या करना है? लाना है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब ए को हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए, तब बी का मान क्या लिए? 6 माने हैं। अगर यहाँ पे आर का मान अगर मान लीजिए 1 मानते हैं, क्या मानते हैं? 1। तो अगर यहाँ पे अगर हम बी का मान 6 क्यू प्लस में आर को अगर हम 0 मानते हैं, क्या मानते हैं? 0। तो इसमें क्या करेंगे? आर मेरा हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा? 6Q। क्या आ गया? 6Q। ये आ गया मेरा क्या? समीकरण नंबर 2। क्या आ गया? समीकरण नंबर 2। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। अब आर का मान जब 0 मान लिया तो ए बराबर 6Q आ गया। क्या आ गया? 6Q। ठीक, उसके बाद आर के मान को 1 मान के देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जहां, और यहाँ पे लिखो या ए बराबर 6Q, आर का मान अगर 1 मानते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 आ गया। क्या आ गया? समीकरण नंबर 3। ठीक, सॉरी यहाँ पे समीकरण 1 नहीं होगा क्योंकि तो फॉर्मूला हुआ है। कहीं मिस्टेक है। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया? सॉरी यार, हाँ ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसके बाद लिखेंगे या, फिर ए का मान जब 1 मान लिया आर का मान, तो उस पर क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या के रूप में नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे 6Q प्लस में 2। क्या लेंगे? 2। और 2 पर भी क्या हुआ? अभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। फिर लिखेंगे या ए बराबर 6Q, क्या लिखेंगे? 6Q प्लस में अब इसको मानेंगे 3, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 4। फिर उसी तरीके से यहाँ पे ए का मान लेंगे। अब यहाँ पे आर का मान क्या रख दिए? 3 तक, तो 3 तक यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ। फिर इसके बाद लिखेंगे या, क्या करेंगे? या ए बराबर 6Q प्लस में आर का मान अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, तो यहाँ पे समीकरण इसको 5 मान लेना है। ठीक, फिर यहाँ पे चलेंगे या उसी फॉर्मूला पर ए बराबर 6Q है, 6Q, आर का मान क्या मान लेंगे? 5। तो हमको 5 तक ही क्या करना था? सेटिस्फाइड करना था। 5 तक देख लेंगे तो इसको समीकरण नंबर क्या ले लेंगे? 6। अब देखिए ये कह रहा है क्या यह धनात्मक पूर्णांक के रूप में है कि नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि। अब देखिए इसमें कौन कौन है? अब इसमें देखना है कि हमको ये जो मान माने थे आर का, तो इससे ही धनात्मक के रूप में आया कि ना आया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 1 लिए हैं, यहाँ पे 1 वाला, तो आपको परीक्षा में इस तरीके से घेरना नहीं है। क्या करना है? घेरना नहीं है। हम क्या करें? देखिए 1 पर ये आ गया 6a प्लस Q, उसके बाद 3 पाया होगा, उसके बाद 5 पाया। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 3 5 1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? है। इसलिए 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 लिखेंगे 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। 6Q प्लस 5 एक
धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। चलिए उतारिए इसको। उतारो। चुकी, ठीक है, उतारो। हो गया, चलो उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान संख्या यानी बराबर बराबर। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक। यानी कि इसका भी क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ। सेना कितना है, 616, और एक सेना में आर्मी के कितने टुकड़ी, 32 टुकड़ी वाली एक सेना, यानी कि एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी है। कितना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कितना है सेना, 616, और इसमें एक पद वाली कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। परेड में सदस्यों की संख्या 616 है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे तथा एक सेना में, यानी कि एक सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, 32 सदस्यों की संख्या 32 है। कितना है, 32 है। अब इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम के द्वारा इसको हमको बनाना है। यहाँ पर निकालेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, यहाँ पे 32 था तो 32 को क्या मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे मानेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। क्या मानेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए हमको किसको मानना है, ए मानना है बड़ी वाला संख्या को, और बी मानना है छोटी वाली संख्या को। तो इसमें लिखेंगे 616 और यहाँ पे 32 क्या है, बड़ा है। तो इसमें बड़ा वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा वाला मान ए हो जाएगा। तो ए बराबर 616 और बी बराबर 32, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 616 बराबर में बी कितना है, 32। अब यहाँ पे भाग देंगे, 616 को 32 से क्या करना है, डिवाइड करना। 32 से कम 32। अब यहाँ पे मेरा कितना आ गया, हाँ 32 से कम 32 हो गया। यहाँ पे 1 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे आ गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, 29। फिर इसको अगर यहाँ पर रख के देखते हैं, डिवाइड करते हैं तो 296 है ना, तो 3 6 आएगा ना, 13 तिया 13, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 3 13, 9 दूना 18, 12 कटेगा कितना में, 19, 19 तिया 57, 19 यानी 9 बार में 9 दूना 18,
616 है क्या? 9 दूना 18, 9 3 27 और एक 28, कितना आ गया? 28। अब इसमें अगर घटाते हैं तो मेरा आ जाएगा 6। 6 से इसको घटाएंगे कटाएंगे तो आएगा 4। ये एक बार में कटा नहीं, तो ठीक उसी तरीके से अब भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। फिर यहाँ पे मेरा शेष कितना आ गया? 10। 10 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे आ गया 5। 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब इसको करना है 32 को। क्या करना है? 32 को। अब 32 को करना है तो फिर तो यहाँ पे शेष बच जा रहा है ई वाला 6। नहीं, यहाँ पे आ गया 19। 19 19 आएगा क्या? 29 आएगा, सॉरी यार। यहाँ पे आ गया 6। 8 3 का 24, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 3 का 27। 9 दूना 18, 9 3 का 27 करेंगे। 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे आ गया 1, 18। अब यहाँ पे 32, 9 3 का 27, 27 1 28, 28 आएगा। यहाँ पे आ गया 8। मेरा रिमाइंडर कितना बच गया? 8 बच गया। क्या बच गया? 8। अब 8 को जैसे यहाँ पे आया तो 8 को हम 32 से लगा सकते हैं। तो 32 को कितने बार में कटेगा? 8 चौको 32। तो यहाँ पे मेरा कितना बार में कट गया? 4 बार में। ठीक है, कट जाएगा। चलो, यहाँ पे 32 आया तो 32 को अगर क्यू 19 बार में जाएगा तो 19 लिखेंगे। ठीक, और प्लस में आर। आर मेरा रिमाइंडर कितना बचा था? 32 लाने के बाद 8, कितना बचा था? 8। तो पहला स्टेज में नहीं आया था, पहला स्टेज में नहीं आया था। ठीक, अब उसको क्या करेंगे? इसी में इसको डिवाइड करना है। ए का मान क्या मानेंगे? 616। बी का मान क्या है? 32। अब इधर डिवाइड करेंगे इसको। 616 को 32 से डिवाइड करना है। 616 को कितना से डिवाइड करना है? 32। 32 से कम 32, 32 हो गया। और यहाँ पे आएगा 19 बार में। 19 बार में कितना आ जाएगा? 32, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 दिया 57 और 3 60 आएगा। क्या आएगा? 60। यहाँ पर 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर 0 हो गया। फिर इसको 32 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, क्या हो गया? 8 चौका 32। तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये दो स्टेज में आ गया। कितना स्टेज में? 2 स्टेज में। तो इसको क्या करेंगे? 2 स्टेज में बनाएंगे। 32 आया है, यहाँ पे क्यू का मान कितना है? क्यू का मान मेरा कितना है? 19 गुने में 19, 19। और उसके बाद रिमाइंडर मेरा कितना आ गया है? रिमाइंडर मेरा 8 है। 8 है। ये बताइए ये क्या, ये सही है? क्या है? एल्गोरिथम नियम का पालन किया? नहीं। यहाँ पे जब ये नियम का पालन करेगा, यहाँ पे ये लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, जहां आर का मान क्या आना चाहिए? आर का मान 0 से बड़ा आना चाहिए और बी से छोटा आना चाहिए। तो ऐसा तो नियम पालन नहीं किया हो, तो फिर क्या करेंगे? दूसरा स्टेज में चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, आप ले चलेंगे चरण 2 में। चरण 2 में चलने पर क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरा स्टेज में क्या है? दूसरा स्टेज में यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो इसमें चरण 2 में इसी पे फॉर्मूला पर लिखेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ए का मान मेरा कितना हो जाएगा? 32। ठीक, बराबर। अब यहाँ पे ई मेरा किसका आ जाएगा? बी का मान मेरा 8 गुने में 4 प्लस में यहाँ पे क्यू का मान मेरा है और प्लस में मेरा रिमाइंडर आ गया 0। तो देखिए आर का मान मेरा 0 आया कि ना आया? यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि आर इजकल टू 0, आर का मान 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब लिखेंगे इसलिए इसलिए मार्च के लिए मार्च करने के लिए मार्च करने
के लिए अधिकतम संख्या 45, कितना है, सॉरी, अधिकतम संख्या 8 है, क्या है, 8। ठीक, यानी कि यहाँ पे b का मान कितना है, 8। तो जितना से डिवाइड होता है वही क्या करता है, मार्च करने वाले अधिकतम सदस्यों की संख्या आ जाती है। ठीक, 32 से वो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो 32 के गुणनखंड से कटेगा, तो 16 से कटेगा, 16 या 48, और उसमें हो गया 3, और उसमें हो गया 11, 3 इसमें 11, 3 14, 14 शुरू से 64 नहीं आएगा, उससे भी नहीं कटेगा, 416, 16 से कटा ही नहीं सकता है, 8 से कटाएंगे, 8 से तो 56, 3 8 नहीं कटेगा, 8 से तो 56, 8 में से नहीं कटेगा, 16 से तो उसके क्या होगा, अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होगा, 8। ठीक है, चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना तक आप लोग बना करके कल आइएगा। ठीक, जहां तक बने जहां तक बनाइएगा, नहीं आएगा तो फिर कल हम मिलते हैं। ठीक, चलिए, चलो।